इक्विटीज में स्टॉक या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना तो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन कई लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट करना वाया ईटीएफ्स ये बहुत कम पता है। एंड यही वीर का डाउट भी था, माय बडी जूनियर फ्रॉम कॉलेज। एंड दैट इज व्हेन आई टोल्ड हिम कि ईटीएफ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों का ही बेस्ट मिलता है। एंड इस एपिसोड में हम समझेंगे कैसे। सो वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ बेसिक फाइनेंस, वेयर वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर ईटीएफ्स और वो बेटर कैसे हैं, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। अब ईटीएफ्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये हमने क्लास 5 में समझा था, एंड इंडेक्स क्या होता है ये हमने क्लास 6 में समझा था। तो अब इंडेक्स फंड क्या है इसको समझते हैं। जब भी एक फंड मैनेजर इंडेक्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। अब इंडेक्स का हमने एग्जांपल लिया था जैसे निफ्टी 50। तो अगर वो फंड मैनेजर निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा तो वो इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग हुई। एंड अगर यही वो इन्वेस्टिंग सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में करेगा तो वो भी इंडेक्स फंड्स ही हुए। और इंडेक्स फंड्स और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फिर मिड कैप इंडेक्स फंड एक्सेट्रा। सेक्टोरल इंडिसेस भी होती हैं जैसे कि आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली वो इक्विटी जो कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है जो इंडेक्स का पार्ट है, उन्हें इंडेक्स फंड्स कहते हैं। सिंपल। अब इसमें ईटीएफ कहाँ आता है? ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि वो फंड्स जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि म्यूचुअल फंड्स तो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते, तो ये ईटीएफ्स क्या करते हैं, उन्हीं इंडेक्स वाले स्टॉक्स में यानी कि निफ्टी 50 के वही 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन द डिफरेंस इज कि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। मोस्ट ईटीएफ्स इंडेक्स फंड की तरह ही फंक्शन करते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस यही है कि म्यूचुअल फंड डायरेक्टली फंड हाउस से बाय किया जाता है एंड ईटीएफ एक एक्सचेंज यानी कि एक ब्रोकर के जरिए बाय किया जाता है। एंड इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स। पहला तो आ गया इक्विटी ईटीएफ्स जो कि इक्विटी इंडेक्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। दूसरा आ गया हमारे पास डेट ईटीएफ जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। एंड तीसरा इस कमोडिटी ईटीएफ्स जो कि कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करता है। तो अब मैंने वीर को ये पूछा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में उसको बेटर क्या लगता है। तो उसने बोला कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली मुझे एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक का पोर्टफोलियो दे देता है, तो मुझे अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक ही फंड में लगाता हूँ एंड मेरा पोर्टफोलियो उसी से डाइवर्सिफाई हो जाता है, विच इज करेक्ट। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि आप इसको एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते। एंड स्टॉक्स में हमें क्या बेनिफिट मिलता है? स्टॉक्स में बेनिफिट ये मिलता है कि आप उसको रियल टाइम बाय या सेल कर सकते हो, लेकिन आप एक टाइम पर एक ही स्टॉक खरीद सकते हो या मल्टीपल खरीद सकते हो। लेकिन उन मल्टीपल स्टॉक्स की स्टडी करना कि कौन सा खरीदना है, कितने पे खरीदना है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये दोनों ही बेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हमें मिलते हैं ईटीएफ में। ईटीएफ डाइवर्सिफाइड है, ट्रेडेबल भी है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड से कम है, और तो और आपको इस पे रियल टाइम एनएवी मिलता है, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जिस पे आपको एंड ऑफ द डे का एनएवी मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि स्टॉक मार्केट मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, कुछ 3-4% नीचे गिर गई। अब ऑफ कोर्स आपका मन करेगा कि आप एवरेजिंग करो या फिर फ्रेश बाइंग करो क्योंकि मार्केट इतना डाउन आई है। बट इस केस में क्या होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, एज सून एज यू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर आपको एंड ऑफ द डे का एनएवी मिलेगा। बट व्हाट इफ अगर तब तक मार्केट रिकवर कर गई, तो यू डिड नॉट एक्चुअली गेट द बेनिफिट ऑफ द फॉल इन द मार्केट। बट इन द केस ऑफ ईटीएफ, जब भी वो फॉल आया, यू कैन इन्वेस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन द फॉल एंड दैट इज हाउ यू गेट बेटर एनएवी, बेटर देन द म्यूचुअल फंड एट टाइम्स। ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद अब वीर का क्वेश्चन आता है, तो फिर हमें म्यूचुअल फंड्स की जरूरत क्या है? Then I told him कि ETFs अभी भी अनफेमिलियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इसका मतलब इसमें लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं है। लिक्विडिटी से हमारा क्या मतलब हुआ, मान लो मार्केट में देयर आर 4 बायर्स एंड 9 सेलर्स, लेकिन जब आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है तो प्रॉब्लम ये है क्योंकि बायर्स उतने हैं नहीं, तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कैसे करोगे? ऑल्सो ऐसे में क्योंकि जहां डिमांड कम है एंड सप्लाई ज्यादा है, प्राइजेस भी गिर जाते हैं, तो ETF में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, बट इट इज स्टिल नॉट एज गुड एज म्यूचुअल फंड्स येट। दूसरा आता है इसका एक्सपेंस रेशियो।
आई नो कि मैंने ये कहा कि ETF का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम है, विच इज ट्रू, बट क्योंकि आप ETF को एक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, अपने ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, दैट इज वाई आपको ब्रोकर को कमीशन देनी पड़ेगी, आपके ऊपर STT के चार्जेस लगेंगे या फिर कोई भी और डीमैट के चार्जेस लगेंगे जो आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो. दैट इज up and above of the expense charges that you're going to pay. तो इस वजह से overall cost increase हो सकती है. Everything has their own pros and cons and that is why आपको दोनों को weigh करके ही कौन से इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है ये ध्यान से देखना होगा. Now let us quickly understand कि एक ETF और एक इंडेक्स फंड का डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये आपको पता होना जरूरी है. सबसे पहला पॉइंट इज डीमैट. इंडेक्स फंड के लिए डीमैट होना जरूरी नहीं है, बट इट्स अ मस्ट हैव इन केस ऑफ ETF. प्राइस की बात करें तो इंडेक्स फंड्स के केस में आपको एंड ऑफ द NAV मिलता है, लेकिन ETF के केस में रियल टाइम प्राइसिंग मिलती है एंड आप इनको सिर्फ मार्केट आवर्स में ही बाय एंड सेल कर सकते हैं, नॉट आफ्टर द मार्केट आवर्स. तीसरा पॉइंट इज लिक्विडिटी. इंडेक्स फंड्स में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई ETFs में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अभी भी है. फोर्थ पॉइंट इज अराउंड SIPs. इंडेक्स फंड्स में आप SIP प्लेस कर सकते हो, लेकिन एवरी ब्रोकर डज नॉट अलाउ यू टू पुट SIP इन ETFs. लास्टली, इंडेक्स फंड के केस में एक्सपेंस रेशियो जितना है उतना ही है, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, लेकिन ETF के केस में एक्सपेंस रेशियो के अलावा ब्रोकर की कमीशन, डीमैट के चार्जेस और बाकी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी इसमें लगते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि ETFs में इन्वेस्ट कैसे करें. सो इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस एपिसोड हमने एक पूरा प्रोसेस समझा था कि एक स्टॉक को कैसे बाय किया जाता है ऑन द ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म. ETF का बाय करने का प्रोसेस भी एग्जैक्टली सेम है जैसे स्टॉक्स के केस में किया था. सो यू कैन एक्चुअली वॉच दैट एपिसोड एंड लर्न. बस फर्क इतना है कि आपको स्टॉक की बजाय यहाँ पर ETF का नाम डालना है. बट इसमें ट्रेड करते टाइम पे देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू पे फोकस ऑन. सबसे पहली तो एज आई टोल्ड यू कि ETF में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है. सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर ETF, तो जब भी आप अपनी ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप पर जाओगे तो मार्केट डेप्थ के अंडर उसकी वॉल्यूम क्या है वो देखना. जिस ETF में ज्यादा वॉल्यूम होगी उसी ETF में ट्रेड करना प्रेफर करना. अगर आप चाहो तो आप NSE की वेबसाइट पर जाकर भी ये डेटा देख सकते हो. NSE की वेबसाइट पर जाकर यू टाइप द नेम ऑफ द ETF, वहां पर उसकी ट्रेडेड वॉल्यूम में आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेडेड वॉल्यूम कितनी है और अगर ज्यादा होगी तभी ट्रेड करना. द सेकेंड पॉइंट इज कि आपको ट्रैकिंग एरर भी देखना चाहिए while you are identifying कि आपको कौन सा ETF बाय करना है, because that is an important metric when you are choosing an ETF. So this was all about ETF and 3 equity investment tools that you have understood: mutual funds, stocks and ETFs. In the last episodes, we're going to talk about everything that you need to know around taxes. So see you in the next class. Bye bye.